मेरा नाम संजय है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सारनाथ के पवित्र धरती पे, जहां से पूरी दुनिया ने बौद्ध धर्म जाना। सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तन था। बुद्ध या बुद्ध के पहले भी वो ऋषि जो अपने तपस्या के बल पे शरीर को त्यागे थे, पतन कर दिए थे, सूख करके गिरे थे, इसलिए भी पतन बोला गया, ऋषि पतन। और बुद्ध जब यहाँ पे आए तो बहुत सारे डियर्स, हिरण यहाँ फ्रीली घुमा करते थे। एक खुला अभ्यारण्य था। ये खासियत ये है कि बुद्ध से लेके आज तक हिरण समाप्त नहीं हुए सारनाथ से। तो सारंग मीन्स कहते हैं डियर। सारंगनाथ से सारंगनाथ में कन्वर्ट हुआ है। ये आप लोगों का, बुद्धिस्ट लोगों का तीसरा तीर्थ स्थल है। पहला है लुम्बिनी, नेपाल, बुद्ध का जन्मस्थल। देखिए, बुद्ध के पिताजी कपिलवस्तु के महाराजा थे और बुद्ध की माता महामाया प्रेगनेंसी टाइम पे मायके जा रही थी, जो उस समय का चलन था। जाते समय लुम्बिनी जंगल था बीच में, और डोरी से उठ करके जो ही साल वृक्ष के फूलों को तोड़ना चाहती हैं, तभी तेज हवा का झोंका चलता है, डाली थोड़ा अपने तरफ खींच देती है और खड़े खड़े बिना पेन के ही बच्चे को जन्म देती है। तो ध्यान रखेंगे आप, बुद्ध का जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध का निर्वाण भी हुआ था साल वृक्ष के नीचे। तो जन्मस्थान हो गया लुम्बिनी। तो लुम्बिनी तो गार्डन था, लेकिन बुद्ध बिलोंग करते थे कपिलवस्तु से। वो एक राजकुमार थे, प्रिंस थे। दूसरा बोधगया। बोधगया जहाँ पे बुद्ध अपने पंचवर्गीय भिक्षु, जिनके नाम थे कौंडन्य, बप्पा, महानामा, अश्वजीत और भद्या, इनके संग बुद्ध ने लंबी तपस्या की। 6 ईयर, 6 साल के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए बुद्ध ने हठ योग किया। बिना अन्न बिना जल के सूख करके कंकाल हो गए, एक्सट्रीम पे चले गए। एक दिन बेहोश होकर गिर गए और जब होश में आए तो उसी समय कुछ लेडीज़ बीना बजाती हुई रास्ता क्रॉस कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि बीना का वायर अगर ज़्यादा टाइट करें तो साउंड अच्छा नहीं आता, टूट सकता है। ज़्यादा लूज करें फिर भी साउंड अच्छा नहीं आता। मिडिल में होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। बुद्ध को भी लगा शायद मुझे भी मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। तभी एक सुजाता नाम की लेडीज़ थी, जो जंगल के बगल की रहने वाली, उसने खीर ऑफर किया। मैं ज़्यादा और डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। और बुद्ध ने, चूँकि बुद्ध हिल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने खिलाया। ये देख करके पंचवर्गीय जो ऋषि उनके शिष्य थे, वो नाराज़ हो गए कि दूसरे कन्या के हाथ से खीर खा रहे हैं। उनको छोड़ करके, मैडम थोड़ा साइलेंट रखें प्लीज़। और ऋषि थे और बुद्ध से पहले वो ऋषि पत्तन के जंगल में आ गए और आके कहाँ रुके थे, यही वो जगह था जहाँ पे आके, जी मैम, पंचवर्गीय भिक्षु यहीं पे आके ठहरे थे। और बोधगया में क्या हुआ, बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष में कन्वर्ट हुआ, सिद्धार्थ बुद्ध में कन्वर्ट हुए, गया बोधगया में कन्वर्ट हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके 2 गुरु थे, उद्दक रामपुत्र, अलार कलाम। चूँकि उनके 3 गुरु थे, विश्वामित्र भी थे उनके जो कुल गुरु थे। चूँकि बुद्ध का गुरु कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध को सेटिस्फाइड कोई नहीं कर पाया, इसलिए बुद्ध के कोई गुरु नहीं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की लेकिन ये सफल नहीं हुई, तो उनके पास गए तो उनका निर्वाण हो गया होता है। तो वो समझ जाते हैं कि मेरे पंचवर्गीय भिक्षु ऋषि पत्तन के जंगल में होंगे। उनको ढूंढते हुए बुद्ध गंगा किनारे, जो नदी गई है उस तरफ, उसके किनारे किनारे बुद्ध काशी आते हैं। काशी में राजघाट ब्रिज देखा होगा आपने, उसी के साइड में वरुणा नदी अटैच है। रास्ते में जो वरुणा मिली है आपको, वहीं पे जस्ट अटैच है। वहीं से बुद्ध यहाँ के लिए टर्न लेते हैं। और यहाँ से जब देखते हैं दूर से पंचवर्गीय भिक्षु बुद्ध को आते हुए, तो कहते हैं हम इनका वेलकम नहीं करेंगे, हमारे अगेंस्ट में चले गए थे। लेकिन बुद्ध जब नज़दीक और नज़दीक आए, उन्होंने देखा एक ओरा, यानी एक हेलो, एक प्रकाश पुंज उनके चेहरे पे कवर कर रहा था। दूर से ही पता चल गया पंचवर्गीय भिक्षुओं को कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसलिए किसी ने उनका चरण धोया, आसन बिछाया, वेलकम किए
और बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश इस सारनाथ की पवित्र धरती पे दिए, यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। पूरे दुनिया ने जाना बौद्ध धर्म क्या है सारनाथ से। इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का जन्मस्थल कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, सिद्धार्थ का जन्मस्थल लुम्बिनी, बुद्ध का जन्मस्थल बोधगया क्योंकि सिद्धार्थ से बुद्ध बने, और ये बौद्ध धर्म का जन्मस्थल। चौथा स्थान कुशीनगर गोरखपुर, यूपी का ही लास्ट एरिया है, नेपाल बॉर्डर, करीब 266 किलोमीटर, जहाँ पे बुद्ध का 80 साल की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, निर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व, 80 साल जिंदा रहे। 16 साल की अवस्था में उनका विवाह हुआ यशोधरा से। 29 यानी 29 साल की अवस्था में राहुल पैदा हुए। बुद्ध ने कुछ समय बाद गृहत्याग किया और 6 साल बोध गया में लगा, इस हो गया 35 साल। जो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा है, आप लोग तो भली भांति जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का जन्म ज्ञान निर्वाण तीनों एक डेट पे हुआ था। ऐसे दुनिया के प्रथम महान पुरुष ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ समय रुके थे वहाँ पे, और फिर वहाँ से चलना शुरू किया। 11 दिन लगे उनको यहाँ आने में बाई वॉक। और उस समय जून का आखिरी महीना चल रहा था जब यहाँ पे पहुँचे। तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी लगभग 3 से 4 महीने कह सकते हैं, थोड़ा विवादित है वो, कुछ लोग 3 महीने कहते हैं, कुछ 4 महीने कहते हैं। तो प्रथम वर्षावास बुद्ध यहाँ पे रहे थे और वो अनमोल समय बुद्ध यहीं बिताए थे। चूँकि बुद्ध के समय की कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है बुद्ध एक घने जंगल में एक झोपड़ी के अंदर रहते हो। तो ये चीज़ें मैंने जो बताई ऑलरेडी आपको पता ही थी, मेरा काम है आपको बताना। अब आप इस जगह की बात करेंगे जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, इस पवित्र स्थल पे। ये है आपका चौखंडी स्तूप। वो ऊपर वाले भाग को छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिएगा बिल्कुल एकदम, वो इसका भाग नहीं। जो ये स्तूप आप देख रहे हैं, ये जो स्तूप देख रहे हैं, ये लगभग 200 फीट हुआ करता था। यहाँ पे 2 बार आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण हुआ था, घोड़ों का आक्रमण हुआ था 7वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के बीच में। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गोरी का हुआ था, इसमें कुछ विश्वनाथ टेम्पल वगैरह तोड़ा गया था उस समय 12वीं सदी 800 साल पहले। चूँकि उसी का गुलाम था, उसी का जनरल था, उसी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका आक्रमण सारनाथ में हुआ था उस समय। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें डिस्ट्रॉयड की गई, तोड़ी गई। आज के डेट में यही स्तूप रह गया है जो कभी 200 फीट का हुआ करता था। चौखंडी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखिए, ये गुप्त काल के राजाओं ने बनाया है। गुप्त काल समझ रहे हैं आप? 1500 साल पहले जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, गुप्त काल के वो राजा थे जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी आपकी, जिसपे 2000 के करीब बौद्ध भिक्षु रहते थे। सारे के सारे बौद्ध भिक्षु थे। 10,000 के करीब स्टूडेंट थे जो अलग अलग कंट्रीज से आते थे। अजंता एलोरा केव्स पे पेंटिंग की उन्होंने, महाबोधि मंदिर बनाया उन्होंने, ये बनाया उन्होंने। सारनाथ का मेन टेम्पल हम ले चलेंगे आपको। सारनाथ का मेन टेम्पल गुप्त काल के राजाओं ने बनाया था, आज से 1500 साल पहले। तो उन्हीं के द्वारा एक स्तूप बनाया गया था, चौखंडी स्तूपा। अगर देखें तो इसमें 4 भाग हैं, एक भाग इस तरफ, एक भाग उस तरफ, एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ, 4 भाग हैं। इसलिए चौखंडी संभवतः नाम दिया होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले चीज़ की बात करेंगे तो हुमायूं युद्ध हार चुका था, चौसा युद्ध शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी के आदमियों ने दौड़ाया था उसको, और यहीं इसी खंडहर में आके छिप गया था। वो 2 दिनों तक चोटिल था, और जब वो उस तकाले की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो वहाँ पे उसका देहांत हो जाता है। चूँकि ये बात अकबर को बता के गया होता है, इसलिए 1558 में अकबर के सिपह सालार थे तोडरमल, उसका बेटा था गोवर्धन दास, उसने जो है कि इस टावर को बनाया ऊपर वाला भाग, क्योंकि यहाँ पे हुमायूं आके 2 दिन रुका था इसलिए। लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुगल कालीन दिखेगा। 4 दरवाजे हैं, इसका नाम तो अठखंडी हो जाना चाहिए, 8 एंगल है, नाम है चौखंडी, क्योंकि हमें स्तूप को देखना है। इसके 4 साइड है, इसलिए चौखंडी नाम दिया गया है। और यही वो जगह था जहाँ पे
बुद्ध से पंचवर्गीय भिक्षुओं की मुलाकात होती है और यहीं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ती है। यहीं से जो आगे चीज़ें होती जाती हैं मैं आगे आपको बताता रहूँगा। ठीक है जी।